तो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपको NCERT एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। और पिछली वीडियो में हम आपको 9.3 का बारे में बताया गया था, जिसमें कि आपको दो एग्जांपल्स करके हम आपको बताए थे कि कैसे 9.3 का एक्सरसाइज आपको बनाना है, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण किया जाता है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जाकर पहले ज़रूर देख लेंगे, जिससे कि आपको आइडिया मिल सके कि 9.3 को हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में 9.3 का क्वेश्चन आंसर। उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको न्यू वीडियो मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन 1 नंबर। तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। x/a + y/b = 1 और इस कर्व को हमें डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना है। उससे पहले कि आप क्वेश्चन को एक बार जरूर देख ले, तो देखिए आपके क्वेश्चन है आपके पास 1 से 5 तक प्रत्येक प्रश्न में स्वेच्छ अचर a और b को विलुप्त करते हुए दिए हुए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको करना क्या है, इस एक्सरसाइज में जो भी कर्व दिया गया है उसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको दिख रहा है, यानी जो स्वेच्छ अचर दिख रहा है, उसको डिलीट करके डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करना है। तो हम आपको पिछले वीडियो में यह भी बताए थे कि जितना भी इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहता है उतना बार इसको डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो इसमें आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देख पा रहे होंगे, 2 है, तो आपको इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करके ए और बी को हटाना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग हटाएं। तो पहले आप क्या कीजिएगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कीजिएगा x के रेस्पेक्ट में। तो x/a प्लस d/dx और y/b और बराबर के बाद भी डिफरेंशिएशन लगा दिए, कांस्टेंट 1 है। ठीक है, अब आप बताइए, इसमें तो कांस्टेंट है a, तो हम लोग कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, यानी 1/a बाहर हो गया, तो बचा x और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस और इसमें भी कांस्टेंट है 1/b, तो 1/b को बाहर कर लीजिए और y का डिफरेंशिएशन कीजिएगा। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx, और ये अकेले कांस्टेंट है तो इसका तो आप लोगों को जानते ही हैं, 0 होगा। अब हम लोग को इसको आगे बढ़ा लेते हैं, देख लीजिए 1/b dy/dx बराबर, ये 1/a है, इसको हम इधर लाते हैं तो माइनस में 1/a आ जाएगा। और इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास dy/dx आएगा, ये बट्टा में b है, इसको इधर ले चलते हैं तो ऊपर चला जाएगा, तो माइनस में b/a। इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं और ये जो हमारे पास कर्व था उसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो आप गौर से देखिए कि एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद तो हमें यह मिला, लेकिन हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को डिलीट करना है हर हाल में। ठीक है, तो चलिए इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में फिर से। तो जैसे ही हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा, तो इसको लिखेंगे d²y/dx², क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और ये तो आपको दिख रहा है पूरा कांस्टेंट है, और इसका जैसे ही डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आंसर आएगा 0। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हुआ और यही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। तो इस तरह से आप आसानी से डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। जितना भी इसमें कर्व हो उतना बार आप इसको डिफरेंशिएशन कीजिए और जो रिजल्ट लास्ट में आएगा उसमें आपको दिखेगा कि a और b नहीं रहेगा, और नहीं रहना ही चाहिए। ठीक है, तो तब हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन रिक्वायर्ड बोलेंगे, यानी जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जा रहा है वही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, कि दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है y² = a × b² - x²। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए हैं। पहले आप इसमें देख लीजिए कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है। तो आप देख पा रहे होंगे, एगो a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और एक b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना। इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का एगो a है और एगो b है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या कितना हुआ, 2 हुआ, तो इसको आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करके हटाना है इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। तो चलिए पहले हम लोग 1 बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो d/dx y² बराबर d/dx a × b² - x²। ठीक है, अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जानते ही हैं कि y² का डिफरेंशिएशन होता है 2y dy/dx बराबर, देखिए a कांस्टेंट है तो इसका आप डिफरेंशिएशन नहीं करें, इस कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए तो a कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और ये d/dx ही दोनों में जाएगा। तो d/dx इसमें जाएगा तो ये कांस्टेंट अकेले है तो 0 हो जाएगा, और इसमें आएगा तो x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x।
ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, ए कांस्टेंट तो बाहर, और इसमें डी बटा डी एक्स लगाएंगे तो कांस्टेंट 0, और इसमें डी बटा डी एक्स लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x होगा। तो इससे हमारे पास आएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर, गुना कर लीजिए तो माइनस में 2ax आया। इस 2 से 2 को आप काट सकते हैं तो आपको मिलेगा y डी, देखिएगा गौर से, y डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस में x, ठीक है। लेकिन a बचा हुआ है तो आपको माइनस में ax लिखना है। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि एक बार डिफ्रेंशिएशन करने से तो ये आया नहीं, तो इसको हम लोग को 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, y डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स, पहले इस चीज़ को लिख देते हैं। इसको आप जानते हैं कि शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हैं, y डैश, याद है ना कि एक बार डिफ्रेंशिएशन को हम लोग शॉर्ट में y डैश लिखते हैं, बराबर के बाद माइनस में एक छोड़ देते हैं। अब हमको करना क्या है, इस a को हटाना है। तो आपको a को हटाने के लिए अभी एक बार डिफ्रेंशिएशन और करना होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इस x को बट्टा में ले आते हैं, जैसे इस तरह से y डैश और बट्टा में x और बराबर के बाद माइनस में a छोड़ देते हैं, और इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, पहले हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएशन किए तो समझ लीजिए अच्छा से, एक बार डिफ्रेंशिएशन किए तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y डी वाई बाई डी एक्स, और a कांस्टेंट है तो बी स्क्वायर का 0 होगा, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, और इसको गुना किए तो माइनस 2x, 2 से 2 काट देंगे तो y डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस ax बचेगा। हम ये सेम चीज़ वही लिख दिए हैं। अब इसको हम लोग क्या किए, इस डी वाई बाई डी एक्स को शॉर्ट में हम y डैश लिखे, और बराबर के बाद माइनस में ax है। अब हम इससे क्या किए कि x को बटा में ले आए हैं। अब हमको इसको फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है। दोबारा डिफ्रेंशिएशन इसलिए करना है क्योंकि हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास इसका अगर एक बार और डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो ये हट जाएगा, क्योंकि यह इसका 0 हो जाएगा। तो फिर से डिफ्रेंशिएशन कीजिए, अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी पुनः डिफ्रेंशिएट करने पर, तो डी बटा डी एक्स वाई डैश और बट्टा में x है, और बराबर इधर डी बटा डी एक्स लगाइएगा, माइनस a है तो माइनस a का तो 0 होगा ही होगा। तो अब आप देखिए कि इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें, u बाई v पर। तो पहले आप लिखेंगे v का स्क्वायर, v को बाहर, u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u को बाहर और v का डिफ्रेंशिएशन। u बाई v को फॉर्मूला याद होना चाहिए, और माइनस a कांस्टेंट है तो उसका 0। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, पहले v का स्क्वायर, v को बाहर, u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u को बाहर और v का डिफ्रेंशिएशन। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा गौर से, x, इसको हमको u इंटू v पर तोड़ना होगा, तो थोड़ा ब्रैकेट में तोड़िएगा, पहला को बाहर, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को बाहर और पहला का डिफ्रेंशिएशन, और माइनस के बाद ये y डैश रहेगा, और x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा, और बटा में आपके पास है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर रहेगा और बराबर के बाद 0, ठीक है। अब हम लोगों को इसको आगे बढ़ाना है, तो देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा अच्छा से समझिए, ये y डैश है, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन है, और इसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y पर डबल डैश, ठीक है, और प्लस में ये y डैश रहेगा, और डी वाई बाई डी एक्स ये है, और डी वाई बाई डी एक्स को शॉर्ट में हम फिर से y डैश लिख सकते हैं, और माइनस के बाद ये y डैश है, और बटा में कितना है, x स्क्वायर, और बराबर के बाद 0। इसके बटा में कुछ नहीं तो एक क्रॉस गुना कर लीजिए, और इसको देख लीजिए, इससे गुना कीजिएगा तो आएगा आपका x y डबल डैश प्लस, और इसमें गुना कीजिएगा तो x, ये y डैश है तो इसको हम लिख सकते हैं y डैश का स्क्वायर, और माइनस में y डैश है ना, इसको एक लाइन से गुना कर लिए, बराबर, और x स्क्वायर में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, और यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका अभिष्ट अवकल समीकरण होगा। तो इस तरह से आप आसानी से डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। y बराबर है a e⁻3x प्लस b e⁻−2x, और इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। और इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, कितना बार करना है तो देख लीजिए, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, एगो a है और एगो b है, यानी कि आपको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो पहले हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसको लिखेंगे d
वाई बाई डी एक्स, इधर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक बार लगा देते हैं पहले डी बटा डी एक्स ए ई के पावर 3x प्लस बी ई के पावर माइनस में 2x, ठीक है। और इसको हम लोग लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए कांस्टेंट बाहर और e के पावर 3x का आप लोगों को बहुतों बार देखे होंगे, e के पावर 3x का e के पावर 3x और इससे फिर 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 आएगा प्लस और b कांस्टेंट बाहर e के पावर माइनस 2x का e के पावर माइनस 2x और गुना में फिर इस माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन तो माइनस में 2 आएगा। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर, गुना कीजिए तो 3a e के पावर 3x और ये प्लस माइनस माइनस और 2 में b से तो 2b e के पावर माइनस में 2x और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब हम लोग इसको फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आप लोग लिख भी सकते हैं या हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं तो ये dy बाई डी एक्स को अगर हम फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसको लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर से तो उसी तरह से आप लगा लीजिए डी बटा डी एक्स और 3a ई टू द पावर 3x माइनस 2b ई टू द पावर माइनस में 2x। अभी हम डिफ्रेंशिएशन नहीं किए हैं बल्कि दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन लगाए हैं। अब आप देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसमें 3a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और e के पावर 3x का e के पावर 3x और गुना में फिर से 3 आएगा क्योंकि इसका आपको फिर से डिफ्रेंशिएशन करना होगा, माइनस ये 2b रहेगा और e के पावर माइनस 2x का e के पावर माइनस 2x और गुना में इसका डिफ्रेंशिएशन तो माइनस में 2। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग इसको आगे लिखेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, गुना कीजिए तो 3 तिहाई 9a ई टू द पावर 3x माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 4b ई टू द पावर माइनस में 2x और इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। अब रही बात कि इससे हम लोग 2 बार डिफ्रेंशिएशन तो कर लिए लेकिन यह a और b हटा नहीं, तो हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ से हम लोगों को कुछ ऐसा समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3 में दिमाग लगाना होगा जिससे कि a और b हट जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है बल्कि इसी को आगे बढ़ाना है। गौर से देखिएगा, ये तो आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रहेगा, ये 9a जो लिखा हुआ है ना इसको हम समीकरण 2 जो है वही पहले लिख देते हैं। तो गौर से देखिएगा, आपका समीकरण 2 यहाँ दिख रहा है तो इसको हम लिखते हैं 3a ई टू द पावर 3x माइनस 2b ई के पावर माइनस 2x। थोड़ा सा इसमें आप ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा, ये जो लिखा गया है हम पहले समीकरण 2 लिख दिए हैं, ठीक है। अब आप सोचिए 3 गो a लिखे हैं लेकिन आपके पास 9 गो है तो कै गो बचेगा, 6 गो, 6a ई टू द पावर 3x, देखिए तो 6 और 3 जोड़िएगा तो 9 आ जाएगा, इसको जोड़कर। फिर आप सोचिए 4 गो प्लस में था लेकिन आप माइनस में 2 गो लिखे हैं तो प्लस में आप 6 गो लिख दीजिए, 6b ई के पावर माइनस में 2x। सोच लीजिए क्या हम 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 पूरा सकते हैं, बिल्कुल, और 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 आ सकता है। ऐसा इसीलिए किए हैं ताकि ये जो है समीकरण 2 के जैसा हो जाए और ये जो है इसमें से हम कुछ कॉमन ले सके। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, गौर से देखिएगा। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, इस ये तो बेचारा जस के तस ई के पावर जो है उसको हम पहले लिख देते हैं और अब बताइए प्लस इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं तो 6 कॉमन हो सकता है तो a ई टू द पावर 3x और प्लस ये बचेगा b ई टू द पावर माइनस में 2x। अब आप बताइए समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर आप गौर से देखिएगा तो इसको पहले हम लिख लेते हैं, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसको अगर आप गौर से देखिएगा, देख लीजिए 3 है और 2 है तो समीकरण 2 को आप देखिए 3 a ई टू द पावर x माइनस 2b, तो ये किसके मान के बराबर है, dy बाई डी एक्स के बराबर है। तो इसके चलते हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स प्लस ये 6 के छोड़ देते हैं और ये जो वैल्यू आपको दिख रहा होगा a ई टू द पावर 3x प्लस b ई टू द पावर माइनस 2x, ये आपका क्वेश्चन के जैसा है। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को आप अच्छा से, क्वेश्चन है आपका y बराबर a ई टू द पावर 3x प्लस b ई टू द पावर माइनस 2x, ये क्वेश्चन के जैसा है। तो इसके चलते हम y लिख देते हैं और ये कहाँ से आया, समीकरण आप लिख लीजिएगा, ये आप देखिएगा समीकरण 1 से एंड समीकरण 2 से आया है, ठीक है। अब आप इसी को एक लाइन इधर बढ़ा लीजिए तो इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इधर आएगा तो माइनस में डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 इधर आके
-6y और बराबर के बाद कुछ ना था 0, और ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ रिक्वायर्ड, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और सतर्क होकर आप समझिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर e⁻2x इंटू a प्लस bx। इसको समीकरण पहले हम एक मान लिए हैं, और इसमें आप पहले आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देख लीजिए कि कै गो है। तो एगो a है और एक b है, यानी कि 2 गो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो पहले हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसको लिखेंगे dy/dx बराबर, इधर भी लगा दीजिए d/dx e⁻2x इंटू a प्लस bx, ठीक है। अब हम लोग को इसको कैसे डिफ्रेंशिएशन करें, इसको आप गौर से देखिए। पहले आप इस बात को जस के तस लिख लीजिए। तो अब आपको इसको क्या करना होगा, u इंटू v तोड़ना होगा। इसको आपको u मानना होगा और इस पूरे पार्ट को v मानना होगा। तो u इंटू v का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, u को बाहर कीजिए और v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को बाहर कीजिए और इनटू u का डिफ्रेंशिएशन। तो u तो आपका e⁻2x है। एक बार फिर से देख लीजिए, पहला को बाहर, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को बाहर और पहला का डिफ्रेंशिएशन। तो आगे बढ़ेंगे तो इसको लिखेंगे dy/dx बराबर e⁻2x तो रहेगा क्योंकि बाहर है, और अब गुना में इसका हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन करना है। तो a का तो 0 होगा, तो इसको लिखेंगे 0 प्लस, और bx का होगा b इंटू 1 प्लस, ये बाहर रह जाएगा क्योंकि बाहर है, तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बेचारा जस के तस। और e⁻2x का क्या होता है, e⁻2x और गुना में इस फिर 2x का डिफ्रेंशिएशन गुना में 2 आएगा, यह आप लोगों को याद होगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से, dy/dx बराबर, इसको आप गुना कर लीजिए तो आएगा be⁻2x प्लस, इसको गुना कीजिए तो लिखेंगे 2 इंटू a प्लस bx इंटू e⁻2x, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इस पार्ट को आप गौर से देखिए तो आपका समीकरण 1 दिखेगा। देखिएगा ध्यान से, इस पार्ट को आप देखिएगा ना, ई वाला, तो आप समीकरण 1 है e⁻2x इंटू a प्लस bx है ना, a प्लस bx इंटू e⁻2x। तो ये किसके मान के जैसा है, y के मान के। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, इसके जगह y लिख दीजिए। तो देखिएगा ध्यान से, इसको हम लोग एक लाइन बढ़ाते हैं इस तरह से, dy/dx बराबर be⁻2x और प्लस ये 2 तो रहेगा, और इस पूरे पार्ट के चलते समीकरण 1 जैसा देख लीजिए y, और यहाँ पर हम बगल में लिख देते हैं। आप देख लीजिएगा समीकरण कैसे लिखे हैं, 1 से लिखे हैं, ठीक है। और इस प्लस 2y को इधर ले आइए, तो आपका आएगा dy/dx प्लस 2y इधर आके -2y, और बराबर के बाद बचेगा be⁻2x, और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। इसको हम लोग क्या करें, पहले तो समीकरण 2 तो मान लिए, अब हम लोग को इसको फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है, क्योंकि हमको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है ना। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें 2 गो है, तो इसलिए हम लोग 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। चलिए इसको फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो लिखते हैं पहले d/dx, ये दोनों में डिफ्रेंशिएशन लगाते हैं, तो dy/dx और माइनस d/dx 2y, ठीक है। दोनों में डिफ्रेंशिएशन लगा दिए, इधर भी लगा दीजिए d/dx be⁻2x। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसको देखिए dy/dx मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन, उसको दोबारा करेंगे तो क्या लिखेंगे, d²y/dx² माइनस, और 2 कांस्टेंट बाहर, y का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखते हैं, dy/dx, और बराबर के बाद देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे, b कांस्टेंट बाहर, e⁻2x का e⁻2x और गुना में 2, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन आपको करना होगा फिर से। तो अब आप बताइए, आगे बढ़ते हैं, इसको लिखेंगे d²y/dx² माइनस में 2 dy/dx बराबर, ये गौर से देखिए कि इस 2 को तो आप छोड़ दीजिए और इस मान को देखिए be⁻2x। तो देखिए समीकरण 2 आप गौर से देखिए, समीकरण 2 क्या है, be⁻2x है, और ये किसके मान के जैसा है, इतना है। तो इस be⁻2x के जगह पर हम इतना लिख देते हैं। कितना लिखेंगे, गौर से देखिएगा, dy/dx माइनस में 2y, और ये कहाँ से आया, तो समीकरण 2 से आया, ठीक है। कहाँ से आया, समीकरण 2 से। अब आप चाहे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, d²y/dx² माइनस में 2 dy/dx बराबर, इसको आप गुना कर दीजिए तो यह आ जाएगा 2 dy/dx माइनस 2 दूना 4y, ठीक है। अब सबको एक तरफ लाइए,
तो एक तरफ हम लाते हैं, गौर से देखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस में इधर ले आइए तो 2dy बाई डी एक्स, प्लस में इधर आके माइनस में 2dy बाई डी एक्स, और माइनस में 4y इधर आके प्लस 4y, अब बराबर के बाद कुछ ना था 0। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 होता 4dy बाई डी एक्स, और प्लस में 4y, और बराबर के बाद क्या है 0। अब इसी चीज़ को आप चाहें तो शॉर्ट में लिख सकते हैं इस तरह से, y2 माइनस 4 और इसको y1 और प्लस में 4y बराबर 0। या आप इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y डबल डैश माइनस 4y डैश और प्लस 4y बराबर 0। गौर से देख लीजिएगा, इस बात को समझिए और इस बात को समझिए। ये डबल डिफ्रेंशिएशन है। डबल डिफ्रेंशिएशन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं, और 4 तो 4 रहेगा, और dy बाई डी एक्स को हम y1 भी लिखते हैं या y डैश भी लिखते हैं, और ये बेचारा 4y तो 4y ही है। तो इस तरह से आप आंसर भी लिखा हो सकता है, या इस तरह से भी हो सकता है, या इस तरह से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आसानी से कंप्लीट हुआ। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। आज जैसे 4 बना है उसी तरह का है, इसको भी आपको उसी तरह से बनाना होगा। y बराबर e के पावर x इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो इसको लिखते हैं dy बाई डी एक्स बराबर, और d बटा डी एक्स इधर लगा दीजिए पहले, e के पावर x इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अभी हम लोग कुछ नहीं किए हैं, इसको जस्ट के तस पहले डिफ्रेंशिएशन दोनों तरफ लगा दिए। अब आप लोगों को करना क्या होगा, हम आपको एक तरीका बताते हैं, इस चीज़ को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं y1। ठीक है, आप लोगों को याद होगा ना, इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं y1 या y डैश, बाद में भी लिख सकते हैं, पहले लिख दीजिएगा तो आपको जल्दी जल्दी लिखने में फ़ायदा होगा। इसको u इंटू v पर तोड़िए, तो इसको u इंटू v पर तोड़िएगा तो पहला को बाहर और दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, तो दूसरा को हम लिख रहे हैं प्लस दूसरा को बाहर, तो a cos x प्लस b sin x, और इंटू में दूसरा का पहला का डिफ्रेंशिएशन, तो पहला e के पावर x है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, ये आपका y1 है बराबर e के पावर x, और इसका हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन करना है। तो a cos x का आपको याद होगा, cos का माइनस साइन होता है तो लिखे माइनस में a sin x प्लस, और साइन का cos होता है तो b cos x, और प्लस ये बेचारा बाहर है तो बाहर वाला को कुछ नहीं कीजिएगा, जस के तस छाप दीजिएगा। तो हम लोग भी छाप रहे हैं, गौर से देखिए। और e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को याद होगा, e के पावर x ही होता है ना। तो आगे बढ़ाते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y1 बराबर, और e बेचारा छोड़ दीजिए, e के पावर x माइनस में a साइन x प्लस में b cos x। और इस चीज़ को आप गौर से देखिए कि क्या आपको a cos x प्लस b sin x इंटू ई के पावर x दिख रहा है, तो समीकरण एक जैसा है क्या, तो समीकरण एक जैसा अगर है तो ये किसके मान के बराबर है, y के मान के बराबर। तो इस पूरे पार्ट के चलते हम लिख देते हैं y, और ये कहाँ से आया, तो आप देख सकते हैं समीकरण कैसे आया, 1 से आया है। ठीक है, अब इस समीकरण 1 जो y है इसको इधर ले आइए, तो y डैश माइनस y बराबर e के पावर x इंटू में माइनस a साइन x प्लस b cos x, और इसको आप समीकरण क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। ठीक है, अब आप बताइए कि समीकरण 2 मानने के बाद इसको हम लोगों को फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो दोनों को अवकलन करना होगा। तो देखिए गौर से, इस y डैश का डिफ्रेंशिएशन एक बार हो चुका था, उसको फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं y2, है ना, या डबल डिफ्रेंशिएशन को ऐसे लिखते हैं। और इस y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं y1, समझते हैं ना। दोनों तरफ इसमें डिफ्रेंशिएशन लगेगा तो y डैश मतलब एक बार हो चुका है y1, और उसको दोबारा करेंगे तो y2, और ये एक बार भी नहीं हुआ है तो इसको एक बार करेंगे तो इसको लिखेंगे y1। ठीक है, और बराबर के बाद इसको u इंटू v पर फिर से तोड़िए, तो पहला बाहर, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा बाहर, दूसरा कौन है, माइनस में a साइन x
दूसरा हो गया बाहर, और पहला का डिफ्रेंशिएशन, तो पहला आपका ई के पावर एक्स है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, ये तो आपका y2 रहेगा, माइनस में y1 रहेगा बराबर, और इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ई के पावर एक्स इंटू ई माइनस ए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस ए साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हो जाएगा, लेकिन ई कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस होगा तो माइनस में बी साइन एक्स, और प्लस के बाद ये चीज़ रहेगा, प्लस के बाद आप देख लीजिए इसी चीज़ को लिख देते हैं, माइनस में ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और इनटू में ई के पावर एक्स रहेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन तो उतना ही होगा। अब हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो गौर से देखिएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग लिखेंगे y2 माइनस y1 बराबर, इसमें से आप चाहे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ई के पावर एक्स ए कॉस एक्स, अब प्लस हो जाएगा बी साइन एक्स, और ये इसको आप कैसे लिखे प्लस, और ये जो माइनस ए साइन एक्स दिख रहा है ना, इसको आप लिख दीजिए ई के पावर एक्स इंटू माइनस ए साइन एक्स प्लस में बी कॉस एक्स। ठीक है, इस तरह से हम लिख दिए। अब आप देखिए, अब आपको यहाँ से सोचना थोड़ा सा पड़ेगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 आप जब देखिएगा तो ये जो मान है, ये जो आप दिख रहा है ना, ई के पावर एक्स इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये समीकरण 1 है। देख लीजिए समीकरण 1 देखिए, ई के पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स किसके मान के बराबर है, वाई के मान के बराबर है। तो इसके जगह पर हम लोग इसके जगह पर y लिखते हैं, तो ये माइनस वाई हो गया प्लस, और ये जो आप अगर देखिएगा ई के पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो ये जो है समीकरण 2 के जैसा है, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है ना, और किसके बराबर है ये समीकरण 2 में किसका है, वाई डैश माइनस वाई, तो इसके जगह पर हम लिखते हैं वाई डैश माइनस वाई, और ये आप देख लीजिएगा कहाँ से लिखे हैं, तो समीकरण 1 से और समीकरण 2 से। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिए हैं। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ा सकते हैं आराम से, y2 इधर ले आइए तो माइनस में y1, ये प्लस y1 इधर आके माइनस माइनस वाई, तो माइनस 2y इधर आएगा तो प्लस में 2y, अब बराबर के बाद कुछ होना था 0। या आप चाहते तो आप डायरेक्ट एक एक लाइन करके भी आगे बढ़ा सकते थे, तो y2 माइनस ये जुड़िएगा तो 2y1 प्लस में 2y बराबर 0। आप इसी चीज़ को अगर आंसर उस तरह से ना लिखा हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस में 2y बराबर 0। डैश करके भी आप लिख सकते हैं एक और तरीका से, या आप आंसर हो सकता है इसी टाइप में हो तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग मिलेंगे तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से बताएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नया नया वीडियो मिलते रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।